Good evening everyone, this is Pooja and you're watching me on Pavitra Academy YouTube channel. आज हम करने वाले हैं शेक्सपियर से रिलेटेड PYQs का पार्ट 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले क्लास में कर चुके हैं. आज हम करेंगे पार्ट 3. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Which of the following works Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? तो इनमें से कौन सा वर्क है शेक्सपियर का जो शेक्सपियर ने 6-line स्टेंजाज में लिखा है? ठीक है, तो कौन सा वर्क है? सबसे पहले तो 6-line स्टेंजा की जो पोएम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं सेस्टेट. ओके, द 6-line पोएम इज कॉल्ड सेस्टेट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेस्टेट? किसे कहते हैं सेस्टेट? सेस्टेट बोलते हैं विच इज अ क्वाट्रेन फॉलोड बाय अ कपलेट. क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइन और कपलेट का मतलब है 2 लाइन. तो ये हो गई पूरी की पूरी 6 लाइन. ठीक है, और इसकी राइम स्कीम क्या होती है? सेस्टेट की राइम स्कीम होगी A B C C. ओके, सो दिस विल बी आवर राइम स्कीम. तो उसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो 6-line स्टेंजा में है और जो दिखाता है साइंस ऑफ इमेच्योरिटी. ठीक है, तो सबसे पहला वर्क जो शेक्सपियर का है वो माना जाता है फर्स्ट फोलियो में है. ये माना जाता है कौन सा वर्क? वीनस एंड अडोनिस. वीनस एंड अडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिटन बाय शेक्सपियर इन 1593. तो यही वो वर्क है जिसमें ऐसा माना गया है कि इट शोज द साइंस ऑफ इमेच्योरिटी. ओके, एंड दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम. आई होप यू गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? कौन सा वर्क है शेक्सपियर का जिसमें मिडल क्लास प्रोविंशियल लाइफ शो की है? मतलब मिडल क्लास लाइफ उसने दिखाई है शेक्सपियर ने. कौन सा वर्क है इनमें से? वर्क है द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर. ठीक है, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर. The Merry Wives of Windsor is the work in which he has shown middle class provincial life. Now next question, which of the following pairs is mismatched? आपको बताना है कि कौन सा पेयर इनमें से mismatched है. मतलब कि कौन सा प्ले है और उसकी कौन सी डेट है, कौन सी पब्लिश डेट है, किस डेट में उसने उसको लिखा है या फिर किस में पब्लिश किया, कौन सी इनमें से गलत है. ठीक है, तो हैमलेट वॉज रिटन इन 1601. ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो वॉज रिटन इन 1601 से 1602 तक माना जाता है ट्वेल्थ नाइट. ठीक है, तो 1601 अगर आता है तो वो भी ठीक है और 1602 आता है तो मतलब इसके आसपास में ही माना जाता है कि यहाँ इसके आसपास लिखा गया था. ठीक है, टेम्पेस्ट वॉज रिटन इन 1611 बट सिम्बेलाइन इज द वर्क विच वॉज रिटन इन 1610. ठीक है, 1608 में नहीं लिखा गया था, इट वॉज रिटन इन 1610. So the mismatched pair is Cymbeline. Okay, now next question. Which of the following is not a title to a play written by Shakespeare? कौन सा प्ले है? एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर ने इनमें से नहीं लिखा है. ठीक है, तो इनमें से शेक्सपियर ने हेनरी 6 लिखा है. ठीक है, हेनरी 4th भी लिखा है, हेनरी 8th भी लिखा है, हेनरी 7th इज द वर्क विच इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर. ठीक है, जो हेनरी 7th थे वो तो एक किंग थे. ठीक है, किंग थे, एक जो पुराने किंग है ना वो थे, ट्यूडर डायनेस्टी के किंग माने जाते हैं ये हेनरी 7th. सो इट वॉज नॉट अ प्ले, हिस्टोरिकल प्ले. ऑल ऑफ दीज आर हिस्टोरिकल प्ले, ओनली हेनरी 7th इज नॉट अ प्ले. Now next question, when is the title of the Thane of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom? किसने मैकबेथ जो है, किंग मैकबेथ, उनको किसने थेन ऑफ काउडर बोला था? ठीक है, किसने ये उपाधि दी थी? ठीक है, और कब दी थी, है ना, क्यों दी थी और किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? ये दी थी किंग डंकन ने. किंग डंकन ने दी थी और कब दी थी? फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे. जब नॉर्वे को हराया था मैकबेथ ने, ठीक है, तब इन्होंने किंग डंकन ने मैकबेथ को उपाधि दी थी किसकी? थेन ऑफ कॉडर की. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
will all great Neptunes of ocean wash this blood clean from my hand? Who says this and when? किसने ये बोला है कि all great Neptunes ocean, कि पूरा का पूरा जो ओशन है नेपच्यून का वो भी वॉश नहीं कर सकता दिस ब्लड, ठीक है, मेरे हाथों से खून को ये पूरा का पूरा जो समुद्र है वो भी साफ नहीं कर सकता। ये किसने बोला है? ये बोला है मैकबेथ ने। मैकबेथ ने कहा है आफ्टर मर्डरिंग डंकन। इसने क्या किया मैकबेथ ने इस प्ले में? इसने किंग डंकन को ही मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इसे पश्चाताप होने लगा। ही फेल्ट रिग्रेट आफ्टर किल्ड डंकन, ठीक है। तो इसकी वाइफ को भी, इसकी वाइफ ने परसू किया था इसे कि मारो किंग डंकन को तभी तुम राजा बनोगे, तो इसने मार भी दिया। उसके बाद में दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों क्या हो गए? परेशान रहने लगे, मतलब डिस्टर्ब रहने लग गए, ठीक है। तो अब ये तो क्या कह रहा है मैकबेथ कि भाई पूरा का पूरा नेपच्यून का जो ओशन है वो भी नहीं धो सकता अब तो इस खून को मेरे हाथों से, ठीक है। और जो लेडी मैकबेथ है वो क्या कह रही है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन माई हैंड्स। तो वो क्या कह रही है कि पूरा का पूरा अरेबिया की जो परफ्यूम है वो भी इस खून की स्मेल को मेरे हाथों से मिटा नहीं सकती, ठीक है। तो दोनों ही माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज। अब मैकबेथ को क्या लगता है कि चीफ नरिशर, सबसे अच्छा जो हमारी लाइफ को सुकून देने वाली चीज़ है वो क्या है? मान लो हम कुछ गलत करते हैं, ठीक है, गलत करके हमारे दिमाग में वो बात चलती रहती है, पर वो ठीक कब होती है? जब हम सो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मैकबेथ ने कहा है कि व्हाट इज़ द चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट, तो व्हाट इज इट? इट इज नन अदर देन स्लीप। सिर्फ सोने के बाद में ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसने मैकबेथ ने ये भी कहा है कि स्लीप इज द बाम ऑफ हार्ट, ठीक है, वो दिल वाला हर्ट नहीं, HURT वाला, मतलब जब दर्द हो, दुख हो, परेशानी हो, तो जो ये स्लीप है क्या काम करती है? वो काम करती है बाम का, BALM बाम, ठीक है, आयोडेक्स का काम करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजलिंड in Shakespeare's As You Like It disguises herself। रोजालिंड एज यू लाइक की जो मेन कैरेक्टर है उसने किसके रूप में अपने आप को डिस्गाइज किया था? किस तरीके से अपना वेश जब उसने बदला था, जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जा रही थी तो उसने किसका वेश बदला था? तो किसका बदला था उसने? गैनमेड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जैक्वेस इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, व्हाट इज द सेवंथ स्टेज? तो जैक्वेस है, जैक्वेस कौन है? जैक्वेस जो है वो राजा के साथ में जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है उसमें जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेलैंकली टाइप कैरेक्टर दिखाया है इसमें, है ना। तो ये क्या कह रहा है? अपना मोनोलॉग बताया है इसमें कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, कि ये जो पूरा का पूरा संसार है वो क्या है? एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन आर प्लेयर्स, और सारे के सारे जो आदमी हैं इस दुनिया में, इस संसार में, वो क्या करने आए हैं? अपना रोल प्ले करने आए हैं। तो ऐसा कुछ कहा है इस वर्क में। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सेवंथ स्टेज? इसने 7 स्टेजेस बताई हैं, तो सेवंथ स्टेज कौन सी है? सेवंथ स्टेज है सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मैर ऑब्लिवियन, ठीक है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। तो इसमें क्या बताया है? इसमें ये बताया है, इन स्टेजेस में बताया है कि किस तरीके से, जैसे कि एक बच्चा होता है ना, उसमें बचपना आ जाता है, तो बुढ़ापे में ऐसा ही होता है कि आदमी के बाल गिरने लग जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आदमी भूलने लगता है चीज़ों को। तो ऐसा ही कुछ इसमें बताया है कि सेकेंड चाइल्डिशनेस, ओल्ड एज इज लाइक सेकेंड चाइल्डिशनेस, बचपने की तरह होती है। एंड इट इज़ अ मैरे ऑब्लिवियन, फॉरगेटफुलनेस, भूलने लगते हैं हम चीज़ों को। सो दिस इज द सेवंथ स्टेज। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु letters the words oh cause my pretty little cause that didst know how many fathom deep I am in love, in as you like it, in as you like, है ना, like होना चाहिए यहाँ पे, as you like it, यहाँ पे utters होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, letters की जगह पे you होना चाहिए यहाँ पे, who utters the word, किसने ये words कहे हैं?
ओ कोज कोज, सबसे पहले तो मतलब ये कोज कोज का मतलब क्या है? कोज का मतलब है कज़न। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन्स है, ये कही है रोजालिंड ने अपनी कज़न को, ठीक है। तो वो अपनी कज़न को क्या कह रही है? ओ कोज 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 माई प्रिटी लिटिल कोज दैट डिडस्ट नो हाउ मेनी फैदम डीप, कि कितने अंदर से डीपली आई एम इन लव। तो ये किसने कहे हैं? ये वर्ड्स हैं रोजालिंड ने, रोजालिंड के वर्ड्स हैं, किसको कहे हैं? अपनी कज़न सीलिया को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एपिलॉग रोजालिंड बिफोर बिडिंग फेयरवेल मेक्स अ लास्ट अपील टू। तो देखो, एक तो होता है प्रोलॉग, दूसरा होता है एपिलॉग। प्रोलॉग होता है जो स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, शुरुआत में हो उसको हम प्रोलॉग बोलते हैं, और जो एंड में हो उसे हम एपिलॉग बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपिलॉग में, किसके एपिलॉग में? रोजालिंड तो एज यू लाइक इट में ही है, ठीक है। तो एज यू लाइक इट के एपिलॉग में रोजालिंड ने बिडिंग फेयरवेल मतलब अलविदा कहने से पहले, जाने से पहले उसने किससे लास्ट में अपील की है? किसे कहा है? अपील किससे की है? तो की है द वुमेन्स इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। रोजालिंड ने एज यू लाइक इट में जाने से पहले वुमेन को, जो भी प्ले देखने के लिए वुमेन आई हुई थी, उन सब को बोला है टू लाइक द प्ले, ठीक है। मैं भी आप लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज लाइक माई वीडियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ये किसने कहा है कि शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक आती है? ठीक है, स्मॉल लैटिन का मतलब है कि वो जो अपनी नेटिव भाषा है वो तो उनको आती है, पर क्या है, जो ग्रीक है, मतलब जो क्लासिकल लर्निंग है, वो इतने से अच्छे से नहीं आती शेक्सपियर को। ये किसने कहा है? किसमें इतनी हिम्मत है? ठीक है, तो ये वर्ड्स कहे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने एक वर्क प्रीफेस टू शेक्सपियर में। नाउ नेक्स्ट वर्क, इन द प्ले द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। टेम्पेस्ट जो वर्क है, इसमें प्रोस्पेरो, किंग प्रोस्पेरो है, ठीक है, तो वो कहाँ के ड्यूक है? ही इज द ड्यूक ऑफ मिलान, ठीक है, वो मिलान के ड्यूक हैं, रियल ड्यूक हैं वो। फिर जाके वो अपना जंगल वंगल में रहने लग जाते हैं, और उनके जो मतलब कि कज़न हैं एंटोनियो, वो उनकी जो मतलब कि जो सारी की सारी उनकी वो है, जो राजधानी है, उनकी कैपिटल है, उसको असर्प कर लेते हैं, मतलब कब्जा कर लेते हैं उनके राज्य पे, ठीक है। नाउ सो टेम्पेस्ट इज द किंग ऑफ और ड्यूक ऑफ मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज रिटन इट? किसने लिखा है ये? किसने बोली है ये बातें कि देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल? ये कहा है हमारे विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। क्या कहते हैं शेक्सपियर? कि देयर इज समथिंग ऑफ गुडनेस इन इविल, कि कितने भी बुरी से बुरी चीज़ हो, कितना भी बुरा से बुरा इंसान हो, उसमें कहीं ना कहीं गुडनेस होती है, ठीक है। वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, डिस्टिल का मतलब क्या होता है? प्यूरिफाई कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को। वो क्या कह रहा है कि अगर आदमी ऑब्जर्व करेगा तो उसे डिस्टिल कर सकता है, प्यूरिफाई कर सकता है, अपनी इविलनेस को वो कहीं ना कहीं प्यूरिफाई करके कुछ ना कुछ मतलब गुडनेस आ सकती है उसमें, ठीक है। तो ये कहा है नन अदर देन मिस्टर शेक्सपियर ने। नाउ इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्रिब्यूट टू मार्लो? मार्लो को ट्रिब्यूट किस वर्क में दी है? एज द डेड शेफर्ड। एज डेड शेफर्ड किस वर्क में? शेक्सपियर के वर्क में ट्रिब्यूट दी है। तो किस में दी है? ये दी है, हाँ, ये दी है द टेम्पेस्ट में, ठीक है, टेम्पेस्ट में एज डेड शेफर्ड। नहीं भाई, टेम्पेस्ट में नहीं दी है, ये दी है एज यू लाइक इट में। मुझे याद आ गया, टेम्पेस्ट में नहीं, एज यू लाइक इट में एज डेड शेफर्ड मिस्टर मार्लो को ट्रिब्यूट दी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज, बॉयज BOYS, बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, हु अटर्ड दिस लाइन्स? किसने कही है ये लाइन्स? एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज, मतलब जैसे शरारती बच्चे होते हैं ना, मक्खियों को मार देते हैं,
आर वी टू गॉड्स, वैसे ही हम भी भगवान के लिए हैं, ठीक है। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, जैसे शरारती बच्चे खेल खेल में मक्खियों को मार देते हैं, ऐसे ही भगवान भी हमें खेल खेल में मार देते हैं। तो ये किसने कहे हैं, कौन इतना ज़्यादा दुखी है? इतना ज़्यादा दुखी है ग्लोसेस्टर और किंग लियर, दोनों ही परेशान हैं इस ट्रेजेडी में, पर ये शब्द कहे हैं ग्लोसेस्टर ने, ठीक है। इन द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर देर आर 2 सब प्लॉट्स, ठीक है। देर इज ऑल्सो सब प्लॉट, मतलब कि जो प्लॉट है उसका एक सब प्लॉट भी है, जिसमें कौन है? ग्लोसेस्टर, ठीक है। तो ग्लोसेस्टर के साथ भी वही होता है जो किंग लियर के साथ में होता है। तो ग्लोसेस्टर ये शब्द कहता है कि भगवान जो है हमें खेल खेल में इस तरीके से परेशान कर देते हैं, हमें इतना दुख देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। ये किसने कहा है? किसके बारे में? हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स, कि उनकी स्टोरीज जो हैं उन्हें चाहिए रोमन और किंग्स, मतलब उनकी स्टोरीज में रोमन्स और किंग्स होने चाहिए। और वो जो शेक्सपियर हैं वो क्या लाते हैं अपनी स्टोरीज में? उनकी स्टोरीज किन पे बेस्ड होती हैं? ओनली ऑन मैन, ठीक है। जो जनरल मैन है, रियल मैन है, रियल स्टोरी पे बेस्ड होती हैं उनकी स्टोरीज, जबकि होनी किस पे चाहिए? रोमन्स और किंग्स पे होनी चाहिए। तो किसने कहा है ये? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? किसने कहा है शेक्सपियर को लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? ये कहा है मिस्टर ड्राइडन ने इन हिज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में। हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट जो पार्ट किया है हमने उसमें भी हम कर चुके हैं कि मिस्टर ड्राइडन ने उन्हें ये कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आना चाहिए ब्लैंक। डैश इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस हैमलेट। कौन है क्वीन डेनमार्क की और मदर हैमलेट की? तो कौन है? सबको पता है, शी इज गर्ट्रूड, ठीक है। गर्ट्रूड इज द मदर ऑफ हैमलेट एंड द क्वीन ऑफ डेनमार्क। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स और स्टोरीज? जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ठीक है, नाम में ही जिसकी कॉमेडी है तो ऑब्वियस ही बात है कि कॉमेडी ही है, ठीक है। तो इसमें कौन सी क्या है प्लॉट, मतलब इसकी स्टोरी जो है वो किसके बारे में है? तो इसकी स्टोरी है ट्विन ब्रदर्स की स्टोरी है इसमें, ठीक है। ट्विन ब्रदर्स के बारे में बताया है इसमें इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चंस। हमने किए 41 to 60 क्वेश्चंस और आज हमने किया है पार्ट 3। कल फिर से हम अगली क्लास में मिलेंगे आगे 20 क्वेश्चंस के साथ में रिलेटेड टू शेक्सपियर। टिल देन हैव अ नाइस डे।